तो फ्रेंड स्टडी 0 पॉइंट में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। ठीक है, ये सेशन दूसरा पार्ट 2 चल रहा है। कौन सा चल रहा है? ये पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट डिस्कशन कर दिया है, उसके नीचे आपको डिस्क्रिप्ट मिल जाएगी पीडीएफ की, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, नई डली हुई तो मैं उसमें डाल दूंगा पीडीएफ। ठीक है, ये पार्ट दूसरा है। इसमें कितने क्वेश्चन करेंगे अपन? 25 क्वेश्चन, 25 पर वीडियो में। ठीक है, अब पहला अगर टाइम को ख़राब नहीं करते हुए अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी 0 पॉइंट को। ठीक है, क्या लिखा है? हिंदी की मूर्धन्य ध्वनि क्या है? ठीक है, तो इसकी मूर्धन्य ध्वनि क्या होती है? ये होती है इसकी टा। जे एक्स्ट्रा जे नहीं है, सॉरी, जे एक्स्ट्रा जो गया है इसका टा। क्या होता है? टा, ठा, ढा, अड़ा, ये 5 वर्ड होते हैं। ठीक है, तो क्या होती है? मूर्धा ध्वनि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा स्वर समृद्धि स्वर है? तो समृद्धि स्वर कौन सा है? समृद्धि स्वर, इसका राइट ऑप्शन है ई। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। कौन कौन से होते हैं ये समृद्धि स्वर? समृद्धि स्वर में होते हैं ई, छोटी ई, ओ, उ, उनको। ठीक है, तो ये 4 आते हैं इसमें जो समृद्धि, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 28वां। ध्वनि हिंदी की बा ध्वनि है दंत ध्वनि, ओष्ठ ध्वनि, या बाय ध्वनि, या तालव्य ध्वनि। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, ओष्ठ ध्वनि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 29वां। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, समक्ष शब्दों का सही क्रम क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, संतान, सकल, समक्ष और सचल। इसको बस परिवर्तन किया है, बाकी पूरा सही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 30वां क्वेश्चन लेते हैं। सभी महाप्राण वर्णों का वर्ग है, तो कौन सा है इसका? पहला आंसर 30 का कौन सा है? का नहीं, खा, छा और ठा। कौन सा है महाप्राण का जी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत पीपीटी तैयार करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेट रहता है। इसलिए आप सेशन को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही सेशन आते रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए। ठीक है, जब एक ही ध्वनि का द्वैत हो जाए तब वह क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? संयुक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, या सप्रयुक्त ध्वनि, या परस्पर ध्वनि। तो क्या कहलाती है? युग्मक ध्वनि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वा व्यंजन है, ये वा व्यंजन क्या है? अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? या, रा, ला, वा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पा, फा, भा, मा, ये कैसे व्यंजन है? कैसे व्यंजन है? ये व्यंजन है ओष्ठ व्यंजन। क्या बोलते हैं? ओष्ठ, जो अपन ओठों से बोलते हैं। और कौन सा वर्ग है? पा वर्ग है, पा, पा, भा, मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे खालिस्तान क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि। जो लिखी गई है ना उसके लिपि कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं 35वां। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? ठीक है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन से होते हैं? का, चा, पा, दा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। थोड़ी सी अपन इसको डिस्कशन करेंगे कि स्पर्श व्यंजन होते क्या हैं। ठीक है, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक के व्यंजन को
स्पर्श व्यंजन कहते हैं। टोटल कितने होते हैं? 27 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 27। 25 प्लस 2। दो कौन से वर्ण होते हैं? दो वर्ण होते हैं अड़ा और एक जे ढाढ़क में रहता है अड़ा, दोनों को अड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो दो जी जुड़ जाते हैं तो टोटल कितने हो जाते हैं? स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं 27। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तो कौन सा वर्ण दंत नहीं है? या, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा या। ता ता धा दजे तो इसी में आ जाती है उसमें। तो कौन सा नहीं है? दंत वर्ण या। अगला क्वेश्चन लेते हैं 37 का। अनुस्वर किसका कार्य करता है? किसका कार्य करता है ये? पंचम वर्ग का। किसका कार्य करता है? पंचम वर्ग का। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। या रा ला अब भाई पढ़ो है जो क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? उनको वर्णों को क्या कहते हैं? उन वर्णों को कहते हैं अघोष। क्या बोलते हैं? अघोष। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन लेते हैं 40वां। निम्नलिखित में पार्श्व ध्वनि कौन सी होती है? तो पार्श्व ध्वनि कौन सी होती है? ला। कौन सी होती है? ला। पार्श्व ध्वनि कौन सी होती है? ला। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तो ऊष्म व्यंजन होते हैं तीनों सा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या होते हैं? सा, सरौता का सा, षटगुण का नहीं, सरौता का सा, षटगुण का सा, शक्कर का सा, हा। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन कौन सा हो जाएगा? पहला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सॉरी, 42वां का तो ये हो गया। निम्न में से कौन सा अंत्यस्थ व्यंजन है? तो अंत्यस्थ व्यंजन में कहा जाएगा ला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो संयुक्त स्वर, अरे सॉरी, संयुक्त स्वर नहीं है। इसको आप जरूर ध्यान देखना। कई बार क्या होता है, इतना पढ़ा दिया और आंसर दे दिया, लेकिन नहीं आप जरूर करना। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संयुक्त स्वर में कौन सा आ जाएगा राइट ऑप्शन? 43 का हो जाएगा ए। तो संयुक्त स्वर होती कौन कौन से होते हैं? ये होता है ए की मात्रा ए, ओ और औ, चार होते हैं। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। इसमें दोनों आंसर आएंगे तो फिर ओ औ भी आ जाएगा। ठीक है, तो दो ऑप्शन होंगे। संयुक्त स्वर नहीं होते हैं तो जे होते हैं, तो ओ है, ए है, ई है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जे डी, डबल सी लिखा ना, ओ। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओ। जे संयुक्त स्वर में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 44 का। निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? कौन सा स्वर है? पश्च। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा अ। पश्च स्वर है। तो पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं? ओ, ओ उनको, ओ, औ, आ और चंद्रबिंदी। ठीक है, ये होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 45वां। निम्न में से कौन सा अयोगवाय होता है? तो कौन सा अयोगवाय होता है? विसर्ग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन लेते हैं
46 का छा ध्वनि का उच्चारण। छा ध्वनि का उच्चारण किससे होता है? तालव्य से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तालव्य। करेक्ट आंसर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 47 का। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? जे छा होता है, त्रा होता ही है, क्या होता है, तो जे नहीं है, सा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, छा छत्री का तो होता ही है, त्रा होता ही है, ज्ञा ज्ञानी का होता ही है, और ऋषि किर ये होता है। तो ये 4 होते हैं। ठीक है, तो इनमें अपन दोनों को अपन डिस्कशन करेंगे फिर भी कि दो चीज़ें ये बनती कैसे हैं। जैसे ये छा बनता है, तो छा बनता है का, छा किससे बनता है? छा बनता है का प्लस सरौता के साथ से। ठीक है, त्रा किससे बनता है? त्रा बनता है ता हलंत प्लस रा से बनता है। और ज्ञा ज्ञानी को कैसे बनता है? ज्ञा ज्ञानी को बनता है जा प्लस हलंत प्लस इंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 48। तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 48 का? 48 का ए, चावर, चा छा जहा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, मुंह नाक और मुंह दोनों से। तो इसका सी करेक्ट आंसर है अनुनासिक में। ठीक है, 50वां क्वेश्चन है या रालाभ, तो क्या है? अंतस्थ व्यंजन। इसका सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसकी पीडीएफ के लिए आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी एक फर्ज बन जाए कि लाइक कर दीजिए वीडियो को। आप कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो ना कि वीडियो में कुछ डिफ़ॉल्ट आया कुछ भी, आप थोड़ा सा आप कमेंट करके बताना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।